वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम रीजनिंग में एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी जो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को कंप्लीट करेंगे। इसमें ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आउटवर्ड, इनवर्ट और वेरिएबल्स, ये 3 टाइप के क्वेश्चन का एक कंबाइंड फॉर्मेट होगा जो आपको SBI, PO, IBPS और क्लर्क में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके आप अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है पहले हम उसको रीड करेंगे, उसके बाद हमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर मिलेंगे उनको हम इस पेपर पर नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 8 फ्रेंड्स A, B, C, D, E, F and G H are sitting around a circular table but not necessarily in the same order। तो एक टेबल है सर्कुलर, उसके चारों तरफ ये 8 पर्सन बैठे हैं। Some of them are facing outward। जब कुछ पर्सन बाहर की तरफ देख रहे हैं तो कुछ पर्सन अंदर की तरफ देखेंगे। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो पर्सन बाहर की तरफ देखेंगे उनका राइट साइड इस साइड में आएगा एंड लेफ्ट इस साइड में आएगा। ओके, एंड जो पर्सन अंदर की तरफ देख रहे हैं उनका राइट इस साइड में आएगा और लेफ्ट इस साइड में आएगा। तो इसका आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है दे आर वर्किंग इन 4 डिफरेंट कंपनीज, एप्पल, IBM, गूगल एंड इंटेल। तो 4 कंपनीज पे ये पर्सन वर्क कर रहे हैं। 2 पर्सन आर वर्किंग एट ईच कंपनी। 2 पर्सन हर कंपनी में वर्क कर रहे हैं, मतलब 2 एप्पल में करेंगे, 2 IBM में, 2 गूगल में एंड 2 इंटेल में, राइट। आगे दे रखा है G सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ B हु वर्क एट द गूगल। यहाँ पर हु दे रखा है, हु का मतलब है यहाँ B के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स एंड दे रखा होता तो उसका मतलब होता कि G के बारे में बात हो रही होती, क्योंकि एंड का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो पर्सन होता है उसके लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। अगर हु दे रखा है उसका मतलब इसके जो तुरंत पहले आएगा उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर फिक्स है कि G B के इमीडिएट राइट में बैठेगा, तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। जो चीज़ें आप फिक्स कर सकते हैं आप उन्हें फिक्स करते हुए चलिए ताकि आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना बने। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और प्लेस बना लेते हैं, सबकी सीट्स बना लेते हैं। यहाँ पर मैं G को इस पोजीशन में बैठा देती हूँ। स्टार्टिंग में आप किसी भी पॉइंट को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आगे दे रखा है कि इमीडिएट राइट में बैठेगा B के, तो या तो B यहाँ पर आएगा या B यहाँ पर आएगा। ओके, तो इस पॉसिबिलिटी में मैं B को यहाँ बैठा देती हूँ और G B की इमीडिएट राइट में तब आएगा जब ये अंदर की तरफ फेस करेगा, ठीक है। और B जो है वो गूगल में वर्क करता है, तो यहाँ पर मैं गूगल लिख लेती हूँ। गूगल के लिए मैं GO एंड G का यूज़ कर रही हूँ। ओके, एंड एक पॉसिबिलिटी में B यहाँ पर भी आएगा, तो उसको भी हम साथ साथ ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। G यहाँ पर लिख देंगे और B को बराबर से हम यहाँ लिख लेते हैं। इस कंडीशन में मैं B को बाहर की तरफ फेस कराऊंगी तभी B के इमीडिएट राइट में G आएगा, और B गूगल में वर्क कर रहा है इसलिए यहाँ पर हम गूगल लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H who work at the apple and both are facing same direction। C जो है वो H की थर्ड टू द लेफ्ट में बैठेगा। यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है कि H बाहर देख रहा है या अंदर देख रहा है, तो कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। H कहीं पर भी बैठ सकता है, तो इसको हम लिख लेंगे, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे कुछ इस तरीके से कि H की थर्ड टू द लेफ्ट में, मतलब 1, 2 एंड 3, यहाँ पर थर्ड टू द लेफ्ट में C आएगा और H एप्पल में वर्क करता है, इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। आगे दे रखा है कि बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि C और H दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो इसको भी हम लिख लेते हैं क्योंकि ये भी गिवन नहीं है कौन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन बनाया है। इक्वल के साइन का मतलब है कि दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, राइट। आगे दे रखा है C एंड B आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन। C एंड B एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे इसका मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने अपोजिट के लिए इस साइन का यूज़ करा है, आगे भी मैं इसी साइन का यूज़ करूँगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम राइट लगा लेते हैं जिसका मतलब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, राइट।
इसके आगे गिवन है बट सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, लेकिन सी ई का इमीडिएट नेबर है। यहाँ पर फिक्स नहीं है कि सी और ई कहाँ कहाँ बैठेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सी और ई को साथ साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे राइट का टिक लगा लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में आएंगे। आगे दे रखा है ई हु इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी। ई के बारे में बात हो रही है कि ई जी के 4 टू द लेफ्ट में बैठा है। तो अगर आप देखोगे तो जी हमारा फिक्स है, हो सकता है हम ई को भी यहाँ फिक्स कर लें। 4 टू द लेफ्ट यानी कि अगर मैं जी को अंदर की तरफ फेस देती हूँ तो इसका लेफ्ट इस साइड में आएगा, राइट। तो 1 2 एंड 3 ई यहाँ पर आएगा, ओके। एंड अगर मैं इसको बाहर की तरफ फेस देती हूँ तो इसका लेफ्ट इस साइड में आएगा, तो 1 2 एंड 3 ई यहाँ पर आएगा। मतलब हम चाहे जी को अंदर की तरफ फेस दें या बाहर की तरफ फेस दें, ई यहाँ पर इसके सामने ही आएगा, राइट। ये हमें बाद में पता चल जाएगा कि जी अंदर देखेगा या बाहर देखेगा। तो इस पॉसिबिलिटी में भी मैं ई को जी के सामने रख दूंगी कुछ इस तरीके से। आगे देखते हैं ई एंड जी बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ई और जी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, मतलब एक अंदर देखेगा तो दूसरा बाहर देखेगा। इसको भी हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अपोजिट का मैंने साइन बनाया है। एंड बोथ वर्क एट द सेम कंपनी, और दोनों सेम कंपनी में वर्क करेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं ई एंड जी दोनों सेम कंपनी में वर्क करेंगे, राइट। Those who work at the Google sit adjacent to each other but faces opposite direction। वो पर्सन जो गूगल में वर्क कर रहे हैं, दोनों पर्सन की बात हो रही है। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के आसपास बैठेंगे, एक दूसरे के साथ साथ बैठेंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो बी को गूगल फिक्स है। अगर मैं गूगल जी को देती हूँ तो मुझे ई को भी गूगल देना पड़ेगा, जबकि हमको अभी ऊपर वाले पॉइंट में ये दे रखा है कि ई एंड जी सेम कंपनी में है। तो जी को दूंगी तो मुझे ई को भी देना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे 1 2 एंड 3 तीन पर्सन को गूगल देना पड़ेगा, जो कि हमारे ऊपर वाले स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देगा। इसलिए मैं गूगल जी को ना देकर इस पर्सन को दूंगी जो पर्सन यहाँ पर बैठेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पर भी मैं गूगल जी को नहीं दूंगी, यहाँ पर जो पर्सन आएगा उसको मैं गूगल दूंगी, कुछ इस तरीके से। आगे दे रखा है बट फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब दोनों साथ साथ बैठेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर ये वाला गूगल का जो पर्सन है वो अंदर देख रहा है, तो यानी कि ये बाहर देखेगा। ये पर्सन जो है ये बाहर देख रहा है, मतलब यहाँ पर जो पर्सन आएगा वो अंदर की तरफ देखेगा, ओके। आगे दे रखा है दोज हु वर्क एट द IBM सिट अपोजिट टू ईच अदर। वो पर्सन जो IBM में वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। इसको भी हम यहाँ कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, IBM और IBM एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। द इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर नॉट फेसिंग आउटवर्ड। जो इमीडिएट नेबर है ई के वो बाहर की तरफ फेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ई फिक्स है। जब बाहर फेस नहीं करेंगे तो ये अंदर की तरफ फेस करेंगे। इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये दोनों अंदर की तरफ फेस करेंगे। इस पॉसिबिलिटी में भी हम यहाँ बना लेंगे, दोनों अंदर की तरफ फेस करेंगे, राइट। आगे दे रखा है अ पर्सन हु वर्क एट द एप्पल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन्स हु वर्क एट द इंटेल। यहाँ पे पर्सन्स लिखा है, यानी कि दोनों पर्सन की बात हो रही है जो इंटेल में वर्क करते हैं। मतलब एप्पल उन दोनों पर्सन का नेबर है जो इंटेल में वर्क करते हैं। एप्पल आएगा बीच में और उसकी दोनों तरफ इंटेल आएंगे, कुछ इस तरीके से, राइट। डी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच। डी और एफ एच के इमीडिएट नेबर्स हैं, मतलब एच आएगा बीच में, डी और एफ उसके दोनों तरफ आएंगे, कुछ इस तरीके से। एच बीच में आएगा, डी एंड एफ उसके इमीडिएट नेबर्स होंगे। डी इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर। डी सेंटर फेस नहीं कर रहा है। अगर डी सेंटर फेस नहीं कर रहा है इसका मतलब डी बाहर की तरफ फेस कर रहा है। एंड वर्क एट द इंटेल, और वो इंटेल में वर्क करता है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाहर की तरफ फेस करेगा एंड डी इंटेल में वर्क कर रहा है। साथ साथ लिखेंगे ताकि पॉइंट्स छूटे ना और पॉसिबिलिटी इससे ज़्यादा ना बने। आगे गिवन है द वन हु इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर। वो पर्सन जो एफ की तुरंत लेफ्ट में आएगा वो सेंटर की तरफ फेस नहीं करेगा। जब वो सेंटर की तरफ फेस नहीं करेगा इसका मतलब वो बाहर की तरफ फेस करेगा, कुछ इस तरीके से, राइट।
आगे गिवन है F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, F जो है वो C की सेकंड टू द राइट में आएगा। तो ये हो गया C, एक पर्सन हो गया ये, और दूसरा पर्सन यानी कि F, इसकी सेकंड टू द राइट में F आएगा। तो पैराग्राफ को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इससे जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आप कोई ऐसे पॉइंट को ढूंढिए जो इनसे रिलेटेड हो, जो हमारे फिक्स हो चुके हैं पॉइंट, जैसे कि E, G एंड B, गूगल, इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट को आप फाइंड करें। तो यहाँ पर गिवन है E एंड G सेम कंपनी में वर्क करेंगे, बट अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, काफ़ी कंपनीज बची हैं, IBM, इंटेल, एप्पल, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। E एंड G दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो ये भी नहीं देख सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, पता नहीं है कौन सा पर्सन किस तरह फेस करेगा। अच्छा, अगर इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं दे रखी है तो अब आप कोई ऐसा पॉइंट को ढूंढिए जिससे आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही हो। तो अगर हम देखें D, H एंड F, ये तीनों एक दूसरे के पास पास बैठेंगे। D बाहर की तरफ देख रहा है, इंटेल में वर्क कर रहा है, ये भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, तो इसको हम बैठाने की कोशिश करते हैं। D, H और F साथ साथ बैठेंगे। अगर मैं इस साइड, इस सर्कल के इस साइड में देखूं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेस खाली हैं, राइट। तो ये इस प्लेस पर आएंगे, इन 3 प्लेस पर ये तीनों पर्सन आएंगे। अगर मैं D को यहाँ देती हूँ E के बराबर से, तो ये तो अंदर की तरफ फेस कर रहा है, जबकि हमको गिवन है कि D बाहर की तरफ फेस करेगा, राइट। तो हम D यहाँ पर देंगे, क्योंकि H तो आएगा बीच में यहाँ पर इस तरीके से, और F आएगा यहाँ पे, राइट। एंड गिवन है कि D बाहर की तरफ देख रहा है, तो D बाहर की तरफ देखेगा, और D इंटेल में वर्क कर रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं I, N और T का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। इस कंडीशन में भी हम इनको फिक्स कर लेते हैं। इस साइड में तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेस हैं। यहाँ पर भी D नहीं आ सकता E के बराबर में, क्योंकि ये अंदर की तरफ फेस कर रहा है। बीच में तो H आएगा, ये फिक्स है, इसलिए D आएगा यहाँ पर, और D बाहर की तरफ फेस करेगा, इंटेल में वर्क कर रहा है, ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पर, और H के इमीडिएट नेबर में F आ जाएगा, राइट। तो इस पॉइंट को हम यूज़ कर चुके हैं, तो आप इन्हें कट कर दीजिए। इसका भी हम यूज़ कर चुके हैं कि D बाहर की तरफ बैठेगा, इंटेल में वर्क कर रहा है, तो इसे भी कट कर दीजिए, ताकि आपको जो पॉइंट्स बच जाएंगे उनको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इंटेल D से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को आप ढूंढें, तो ये गिवन है इंटेल, एप्पल एंड इंटेल, ये तीनों एक दूसरे के साथ में बैठेंगे। तो यहाँ पर इंटेल हमारा फिक्स है। अगर मैं G को एप्पल देती हूँ तो मुझे इस साइड में इंटेल चाहिए, क्योंकि ये तीनों एप्पल के दोनों तरफ इंटेल बैठेंगे, यानी कि G को हम एप्पल नहीं दे सकते, यहाँ पर गूगल फिक्स है, इसलिए एप्पल मैं H को दूंगी यहाँ पर, एंड इंटेल इसके बराबर में आ जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हम G को नहीं दे सकते, इसलिए मैं H को एप्पल दूंगी इस तरीके से, एंड इंटेल F को दूंगी, राइट। इस पॉइंट का भी हम यूज़ कर चुके हैं, इसलिए इसे भी हम कट कर देते हैं। इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन को और ढूंढें जो फिक्स हो चुकी हैं। तो H से रिलेटेड दे रखा है कि H की थर्ड टू द लेफ्ट में C आएगा, राइट। तो अभी हमें H का फेस तो पता नहीं है, तो इस पॉइंट को तो भी आप छोड़ दें। और पॉइंट को देखें, ये गिवन है कि F के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा वो बाहर की तरफ फेस करेगा, राइट। तो F की इमीडिएट लेफ्ट में, इस कंडीशन में लेफ्ट में H है, तो H बाहर की तरफ फेस करेगा। इस कंडीशन में F के इमीडिएट लेफ्ट में E आएगा, तो यहाँ पर E बाहर की तरफ फेस करेगा, राइट। तो इसका भी हमने यूज़ कर लिया है, इसको भी आप कट कर दें। ओके, आगे दे रखा है E एंड G दोनों एक दूसरे को अपोजिट देखेंगे, तो यहाँ पर E की जगह फिक्स नहीं है, इसलिए इसे भी छोड़ देते हैं। और कोई पॉइंट, तो अभी हमने H की यहाँ पर फेस को फिक्स करा है, तो H से रिलेटेड जो पॉइंट था हमारा कि H के थर्ड टू द लेफ्ट में C आएगा, तो इस कंडीशन में हम C को बैठा सकते हैं। देखिए ये इधर की तरफ, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट आएगा इसका इस साइड में, राइट। तो 1, 2 एंड 3 C को हम यहाँ फिक्स कर देंगे।
और एच को एप्पल मिलेगा, एच को एप्पल मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है। इस कंडीशन में देखेंगे तो एच की फेस गिवन तो नहीं है, मगर देखते हैं हम लोग चेक करके, अगर मैं इसको बाहर की तरफ फेस देती हूँ तो इसका लेफ्ट इस साइड में आएगा, जहाँ पर डी, जी एंड बी बैठे हैं, तो थर्ड में तो बी आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पर बी आ जाएगा, इसलिए ये बाहर की तरफ फेस नहीं करेगा, यहाँ पर ये अंदर की तरफ फेस करेगा और उसकी थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि 1, 2 एंड 3 सी यहाँ पर आएगा, राइट। तो सारे पर्सन हमारे फिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ए बचा है और एक ही सीट बची है, तो यहाँ पर हम ए को फिक्स कर देते हैं इस जगह पर। इस कंडीशन में भी मैं ए को यहाँ पर फिक्स कर देती हूँ, राइट। तो सारे पर्सन हमारे बैठ चुके हैं। अब हमें डायरेक्शन को और कंपनीज को चेक करना है। इस पॉइंट को हम कट कर देंगे, इसका हम यूज़ कर चुके हैं। आगे गिवन है कि सी और एच एक दूसरे के अपोजिट नहीं देख रहे हैं, सेम फेस देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, सी अंदर देख रहा है, एच बाहर देख रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही है। इस स्टेटमेंट में चेक करते हैं तो सी अंदर की तरफ देख रहा है, एच भी अंदर की तरफ देख रहा है, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट राइट कर रही है। तो इसको हम यहाँ कट कर देते हैं, इसको हम चेक कर चुके हैं। आगे वाला स्टेटमेंट चेक करेंगे, सी और बी एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, तो बी बाहर की तरफ देख रहा है एंड सी अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। सी एंड ई एक दूसरे के नेबर्स आएंगे, तो सी और ई दोनों एक दूसरे के नेबर आ रहे हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉलो हो रहा है, इसे भी हम कट कर देते हैं। ई एंड जी एक दूसरे को अपोजिट देखेंगे, तो यहाँ पर ई की फेस फिक्स हो चुका है, ई बाहर की तरफ देख रहा है, इट मीन जी अंदर की तरफ देखेगा, तो हम जी को अंदर की तरफ फेस दे देंगे, इसको भी हम कट कर देते हैं। आगे गिवन है ई एंड जी सेम कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो सेम कंपनी, अब आप देखिए कौन सी कंपनी है जो बची है, तो एप्पल, इंटेल एंड गूगल तीनों का यूज़ हो चुका है। एक कंपनी बची है IBM, एंड IBM से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि IBM दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। तो अगर हम इसको IBM देंगे, ई को IBM एंड जी को भी अगर मैं IBM दे देती हूँ, तो दोनों स्टेटमेंट आप देखोगे फॉलो हो रहे हैं, इन दोनों को सेम कंपनी भी मिल गई है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी बैठ रहे हैं, तो इन स्टेटमेंट को भी हम कट कर देंगे, इस पॉइंट को भी हम कट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है, सी की सेकंड टू द राइट में एफ आएगा, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। सी अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो 1 एंड 2 एफ इसकी सेकंड टू द राइट में आ रहा है, मतलब ये पजल हमारा बिल्कुल ठीक बना है, सारे स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी बची है जो सी को हम देंगे, तो गूगल हो चुका है, दोनों गूगल हो चुके हैं, दोनों IBM, ENG को IBM मिल चुका है। एप्पल, यहाँ पर एप्पल आई थिंक सिर्फ एच को मिला है और यहाँ पर एप्पल मिलेगा सी को, तभी एप्पल में 2 पर्सन वर्क करेंगे, राइट। इस तरीके से इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। Who among the following work at the Apple? कौन कौन से पर्सन है जो एप्पल में वर्क कर रहे हैं, तो एच वर्क कर रहा है एप्पल में एंड सी वर्क कर रहा है एप्पल में, तो सी और एच इसका आंसर होगा। आंसर 4 पर हम टिक करेंगे।